समझ में आ रही है ना कि आर्क शेप में है, मतलब यहाँ से आके और यहाँ से डाउन हुई है। तो इसी तरीके से हमें इनकी शेप देनी है। जो एक्स्ट्रा बाल है उनको निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कटिंग करनी है, ठीक है। तो हमें ऐसे जो बाल खड़े हुए हैं इन्हीं को काटना है, बाकी और नहीं खड़े करके, क्योंकि ये जब हम खड़े करके काट देते हैं ना तो ये ग्रोथ कम हो जाती है और मतलब थ्रेडिंग हल्की दिखने लगती है, समझ रहे हो। तो इसको हमने ऐसे गिरा लेना है, ये ऐसे करके। अब जो बाल उठे हुए हैं इनको कटिंग करेंगे केवल, ये देखो। उसके बाद हम जब थ्रेडिंग की शेप दे लेंगे, उसके बाद भी अगर मुझे लगेगा कि थोड़े बाल बड़े दिख रहे हैं तो फिर मैं उनकी कटिंग कर दूंगी। क्या कह रही हूँ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की जो लाइन ले जाते हैं, ये भी दो तरीके की है। जब गोल थ्रेडिंग बनाते हैं तो हम सीधी लाइन ऐसे करके ऐसे नहीं ले जाते हैं। मैं आर्क शेप बना रही हूँ तो ये थ्रेडिंग का धागा जो है ऐसे करके ले जा रही हूँ, देखो ऐसे करके ले जा रही हूँ और ऐसे एक लाइन में ये निकाल दिया। अभी देखो फिर दोबारा से चलाऊंगी जब धागा तो एकदम क्लियर दिखने लगेगा लाइन, ठीक है। इस तरीके से आपको शेप देनी है और ना ही ज़्यादा आगे की तरफ, तो यहाँ को झुकाना नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि इनकी थ्रेडिंग यहाँ पे पतली है और यहाँ पे चौड़ी है, तो हमें इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी पूरी शेप देनी है, ना कि यहाँ को धागा झुकाना है। झुकाना नहीं है, उठाते हुए यहाँ पे ऐसे बनाना है ताकि उठी हुई भी थ्रेडिंग बने और मोटी भी बने, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती। जब क्लाइंट कहेगा तब हम पतली करेंगे। साइड से भी इसी तरीके से एक लाइन में ही बाल निकालने हैं, ठीक है। अब ऊपर के ऐसे ऊपर से यहाँ से पकड़वाएंगे, जब आर्क शेप देनी होती है यहीं से पकड़वाते हैं, तो यहाँ से पकड़ो आप और उसके बाद नीचे से। सबसे पहले ऊपर से पकड़वाएंगे फिर नीचे से पकड़वाएंगे। लो तो हल्का सा, हाँ यहाँ से देखिए। तो अभी देखिए इनकी नाक की तरफ पे ज़्यादा मतलब गहराई नहीं है, हमारा धागा बैठ रहा है तो हम नाक की तरफ से स्टार्ट करते हुए ले जा रहे हैं। कभी कभी किसी का धागा नाक की तरफ नहीं बैठता है तो वहाँ पे धागा नहीं चलाना चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा सा ऊपर से। और देख रहे होंगे एक गाइडलाइन दे रही हूँ, जब गाइडलाइन दे लेते हैं तो फिर धागा तेज़ी से चला सकते हैं। जब तक गाइडलाइन नहीं दी है तो आराम से धागा चलाना है। और लंबी ग्रोथ बनाने के लिए यहाँ हल्का मैं ना तो यहाँ के बाल छोड़ देंगे। नमस्ते। इस तरीके से हम इधर रख दो ना, इधर कोई नहीं है बैठा, इस तरफ कर दो। फिनिशिंग कम दिख रही है तो इसको हम अच्छे से फिनिशिंग देंगे। और जब भी कभी लगे कि बनाते बनाते थोड़ा सा डाउट होने लगा मोटी पतली का, तो आप छोड़ दोगे, थ्रेडिंग दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद क्लियर करोगे लाइन। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ये जो बाल दिख रहा है ये अंदर की साइड का है, तो अभी हम एक ही बाल पकड़ेंगे, धागे में पकड़ना तेज से, यहाँ ऊपर से पकड़ो, यहाँ से, हाँ यहाँ से। अब नीचे से भी पकड़ो, नहीं थ्रेडिंग नहीं पकड़ना। तो एक बाल अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको आप शेप से बाहर निकाल सकते हो ऐसे करके। एक ही बाल अगर है डिस्टर्ब कर रहा है तो आप ऐसे करके पकड़ सकते हो आराम से। निकल गया वो बाल, ठीक है, छोड़ दो। ये देखो अब कंप्लीट शेप इनकी आ गई है। और इसी तरीके से ये देखिए लॉन्ग भी कर दिया मैंने, यहाँ पर तक बाल था, ये देखो यहाँ तक हो गई। देखो बेटा, एक लाइन से धागा चला रही हूँ ना, ऐसे ही एक लाइन से लेके जाना है और एक लाइन क्लियर देनी है आपको। तोड़ तोड़ के धागा नहीं चलाना है कि मतलब आधा यहाँ के बाल निकाल दिए फिर थोड़ा सा वहाँ उठा दिख रहा तो वहाँ का निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखो ऐसे। मेरे यहाँ तो सिस्टर ऐसा है कि मैं किसी को बुलाने नहीं जाती हूँ, ये बच्चे ही सीख के जाते हैं तो अपने आस पड़ोस में बता देते हैं। वो लोग पूछते हैं कि कहाँ से सीखा आपने, तो ये खुद ही बताते हैं। जब बताते हैं तो लोग आते हैं अपने आप से। तो मैं अगर स्टार्ट कर देती हूँ सिखाना तो मेरे पास स्टूडेंट अपने आप बढ़ने लगते हैं, मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ।
क्योंकि काम अच्छा करोगे तो सभी लोग आएंगे, खुद ही काम की कदर होती है। और दूसरी बात, हमारे एरिया में फीस हमारी सबसे कम है। ये पकड़ना ऊपर से नीचे से। एक लाइन में ही ले जाना है धागे को, और इसीलिए आराम से बताती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। और ऐसी थ्रेडिंग में ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है जिसके बाद नीचे को गिरे गिरे होते हैं। तो इसमें अगर अलग अलग एक एक बाल उठा के निकालोगे तो आप थ्रेडिंग ख़राब कर दोगे। जैसे इनकी थ्रेडिंग है ना, तो सारे बाल नीचे को झुक रहे हैं कि नहीं। अभी आगे की थ्रेडिंग बनाई थी तो उसमें भी देखा था आप लोगों ने, बाल नीचे को झुक रहे हैं।